क्यों विचार कर, क्यों अपनी सोच को गलत लेकर जा, क्यों अपनी बुद्धि पर गलत विचारों को लेकर। महाराज किसी ने एक प्रश्न किया था दिल्ली में, रोहिणी में प्रश्न किया किसी ने, जिस जगह पर हम ठहरे थे वहां, कि गुरुजी आप जब कथा करते हैं शिव महापुराण की तो भक्तों की भीड़ आती है, किसी को बैठने की जगह मिलती है, किसी को नहीं मिलती। कई लोग धूप में बैठे रहते हैं, गर्मी में बैठे रहते हैं, किसी के कानों में तो माइक की आवाज भी नहीं जाती है तो भी वो बैठे रहते हैं। आखिर फिर भी भगवान शंकर जो अंदर बैठे हैं उन पर भी उतनी कृपा कर रहे हैं और जो बाहर बैठे हैं उन पर भी उतनी कृपा कर रहे हैं। जो पंडाल के अंदर बैठे हैं उन पर भी शंकर जी की उतनी कृपा है और जो पंडाल के बाहर बैठे हैं उन पर भी शंकर जी की उतनी कृपा है। ये कैसे संभव हो सकता? ये मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, एक बात याद रखना, करोड़ों का धन कमाने वाला भी 2 रोटी खाता है और भिक्षा मांगकर लाने वाला भी 2 रोटी खाता है। करोड़ों की गाड़ी में घूमने वाला भी 2 रोटी खाता है और साइकिल पे चलने वाला भी 2 रोटी खाता है। बड़े महल में रहने वाला भी 2 रोटी खाता है और झोपड़े में रहने वाला भी 2 रोटी खाता है। ये जो पेट दिया है परमात्मा ने, ये रोटी के लिए दिया। कोई करोड़ों का धन कमा लेगा तो वो सोने के बिस्कुट नहीं खा लेगा, चांदी की रोटी नहीं खाएगा। चांदी के सोफे पर बैठ जाएगा, सोने के सिंहासन पर बैठ जाएगा, पर सोना खा नहीं सकता, सोना पी नहीं सकता, चांदी खा नहीं सकता, चांदी पी नहीं सकता। पेट वही है, उधर वही है। भगवान ने जो पेट दिया वो उसी सबसे दिया कि इसमें फालतू की चीज नहीं, केवल 2 रोटी अंदर जाना चाहिए भरने के। उसी तरह मेरे भगवान देवाधिदेव महादेव ने ये नियम बनाया कि कोई पंडाल में बैठा है वो भी और जो पंडाल के बाहर है वो भी, जो कहीं पर भी बैठकर मुझे भज रहा है, मुझे सुन रहा है, शिव पुराण करती है, मेरे ओघड़दानी वहीं पर उसका कल्याण कर ही देते हैं, उस पर कृपा कर ही देते हैं। किसी ने प्रश्न किया कि दिल्ली में कि इतनी भीड़ आती है, इतने सारे भक्त आते हैं, बैठने की जगह नहीं मिलती है, गर्मी भी बहुत रहती है, लोग बाहर बैठे रहते हैं, माइक की आवाज़ भी नहीं जाती है, फिर भी शिव कृपा करते हैं, शिव करुणा करते हैं, शिव दया करते हैं। ऐसे कैसे? शिव कौन है? मेरी हरियाणा की जीजियां भगवान शंकर को क्या मानती हैं? हम तो हमारे शंकर भगवान को अपना बाप मानते हैं, पिता मानते हैं। और यदि हम शिव जी को अपना पिता मानते हैं तो आप मेरी बहन हो, मेरी जीजी हो और मेरी बहन हो। अगर आपके भाई का पिता शिव है तो आपका पिता भी शिव ही है। यहाँ जितनी मेरी जीजियाँ बैठी हैं, जितनी मेरी बेटियाँ बैठी हैं, जितनी मेरे
बेटा बेटे हैं, जितने मेरे जीजा बेटे हैं, जितने मेरे माता पिता बेटे हैं, सबका पिता एक शिव, एक शिव। कोई दूसरा पिता ही नहीं। शरीर का पिता और कोई हो सकता है। आप कहते हो मेरे पापा का नाम ये है, मेरे पिताजी का नाम ये शरीर का पिता। पर इस आत्मा का पिता तो केवल एक वो परमात्मा, वो शिव है, जिसने भेजा है संसार। तुम्हारे घर में बुजुर्ग अगर कोई व्यक्ति होगा, बुजुर्ग पिता होगा, वो एक ही बात कहता है, नहीं कमाना मत कमा, पर कम से कम प्रेम से तो रहो। बोलो सही है कि गलत है? नहीं कमाना मत कमा, कम से कम प्रेम से तो रहो। मत कमाने जाओ, प्रेम से रहो। मैं कमा के लाऊंगा, मैं तुमको दूंगा, पर प्रेम से रहो। घर का पिता, बुजुर्ग बाप, बुजुर्ग पिता केवल तुमसे एक ही चीज मांगता है कि तुम प्रेम से रहो, इकट्ठे रहो, एकजुट होकर रहो। बाकी का सब मैं घर चला दूंगा। उसी तरह शिव भी, वो बुजुर्ग पिता हैं हमारे, वो एक ही बात कहते हैं कि तुम सब जब शिव भक्त एक साथ इकट्ठे होते हो, प्रेम आपस में बढ़ता है, तब शिव करुणा करना चालू कर देता है, कृपा करना चालू कर। तुम एकजुट तो रहो। घरोंडा की 36 कौम ने समाज ने जो एकजुटता दिखाई है, ये पूरे विश्व में इन्होंने रिकॉर्ड कायम कर दिया कि हम सब एक हैं। इसमें भेद नहीं है, इसमें भेद नहीं है, सब एक, सब। हमको स्मरण में आता है, एक बार हम कहीं से कथा कर कर आ रहे थे और लगभग 19 से 20 साल पहले का प्रसंग है। कथा करते रहे थे और कुरुक्षेत्र में हम गए और कुरुक्षेत्र में जब पहुंचे तो इतना धन भी नहीं था कि बहुत पेट भर कर कहीं भोजन का भाग न दे। पूछते पूछते तब किसी ने कहा यहाँ पर एक जाट धर्मशाला है, जाट समाज की। उस जाट समाज की धर्मशाला में भोजन मिल जाए, आप चलो। वहां गए, बड़ा सारा एक हॉल था, उसमें भोजन चल रहा था। वहां जाकर हम भी लाइन में लगे, भोजन लिया, भोजन किया। वहां किसी ने ये नहीं पूछा कि तुम कौन समाज के हो। वहां जाकर किसी ने ये नहीं पूछा कि तुम कौन हो। वो जाट धर्मशाला में कुरुक्षेत्र की जब पहुंचे और भोजन ग्रहण करा तो वहां के रजिस्टर पर लिखकर आए थे कि बहुत अच्छा लगा जो इस धर्मशाला में ये नहीं पूछा गया कि आप कौन समाज के हो, केवल व्यक्ति मनुष्य को देखा गया और भरपेट भोजन दिया, भरपेट भोजन दिया गया।
राजनीति के चलते हुए आज के जमाने में लोगों ने समाज को तोड़ दिया, तोड़। पर घरोंडा के एक एक व्यापारी ने, घरोंडा के एक एक 36 कौम ने, समाजों ने दिखा दिया कि दुनिया कितनी भी तोड़ ले पर हम सब एक हैं और हम कभी टूटने वाले नहीं, हम कभी टूटने वाले नहीं। शिव को क्या प्रिय है? शंकर भगवान को प्रिय है केवल आपका प्रेम। निर्मल मन सो मोहि पावा और मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। शिव को आपकी प्रीता प्रिय है, शिव को आपका प्रेम प्रिय है। किसी पुराण में यह नहीं लिखा कि शंकर भगवान को तुम्हें इतना लीटर दूध देना है, 50 लीटर दूध देना है, 100 लीटर दूध देना है, 100 किलो दूध देना है। शंकर भगवान को 1 किलो घी चढ़ाओ, शंकर भगवान को 50 किलो शक्कर चढ़ाओ, शंकर भगवान को 25 किलो ये चढ़ाओ, भगवान शंकर को 2 किलो ये चढ़ाओ। किसी भी पुराण में, और हम दूसरे पुराण की बात करें ना करें, पर शिव पुराण के अंदर कहीं पर भी नहीं लिखा कि शंकर भगवान को 108 लीटर दूध चढ़ाओ या 108 बेलपत्र चढ़ाओ या ढेर सारा गंगा जल भरकर चढ़ाओ। किसी पुराण में नहीं लिखा। पुराण में तो एक ही बात लिखी है, कड़प की बात। वो कड़प जिसने केवल शंकर भगवान के शिवलिंग को पूजन करते हुए देखा था, उसके पास जल चढ़ाने के लिए बर्तन नहीं था, तो तालाब के किनारे जाकर मुंह में पानी भरकर आता है और शंकर भगवान पर मुंह का पानी ही डाल देता है और शिव प्रकट हो जाते हैं। शिव पुराण को ये देखिए, मुख का पानी भी शंकर भगवान को दिया और मेरा वो घरदानी प्रसन्न हो। शिव पुराण तो यहां तक कहती है। और दुनिया का जो आडंबर करने वाले हैं, दुनिया में जो दिखावा करने वाले हैं, वो कहते हैं शिव जी को ये मत चढ़ा देना, शंकर भगवान रुष्ट हो जाएंगे। सवेरे सवेरे से गूगल को खोलो, सवेरे सवेरे से यूट्यूब को खोलो, सवेरे सवेरे से इंस्टाग्राम को खोलो, कहीं ना कहीं का तुम्हें ज्ञान देता मिल जाएगा। शंकर को भूल से भी ये मत चढ़ा देना, वरना आज का दिन तेरे लिए बेकार हो जाएगा। ये राशि वाले शिव जी को ये मत चढ़ा देना, नहीं तो तुम्हारी राशि बिगड़ जाएगी। भूल से भी शंकर भगवान को वो मत चढ़ा देना, वरना शंकर जी गुस्सा हो जाएंगे। आज प्रदोष है, आज एकादशी है, ऐसा मत करना वरना ऐसा हो जाएगा। सबने तुम्हें डराया। केवल एक शिव पुराण की कथा ऐसी है जिसने तुम्हारे अंदर के डर को निकाल दिया और तुम्हें समझा दिया कि शिव को जैसे चाहो वैसे भजो। शंकर कभी किसी का बुरा नहीं करता, क्योंकि वो तुम्हारा बाप है, वो तुम्हारा पिता है, वो कभी बुरा नहीं कर सकता, कभी बुरा। कल एक माता ने प्रश्न किया था, अगर वो बेटी हो तो उठकर खड़ी हो सकती है, जिसने प्रश्न लिखा था कि मैं मंदिर में जल चढ़ाने के लिए जाती हूँ और मेरा पति नहीं है, शांत हो गया, मैं तांबे के लोटे से जल चढ़ाती हूँ तो वहाँ पर मुझे बहुत सारे लोग टोकते हैं, कहते हैं कि तुम विधवा हो, वेधव्य हो, तो तांबे के लोटे से जल मत चढ़ो। अगर कोई माता वो बैठी हो यहाँ तो हाथ हिला सकती है जिसने वो प्रश्न लिखा था। अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती। मुझे कई लोग टोकते हैं कि तुम्हारा पति नहीं है, तुम तांबे के लोटे से जल मत चढ़ा। मेरा उस बहन को निवेदन है, मेरी जिन्होंने तुमसे कहा कि तांबे के लोटे से जल मत चढ़ाओ, उससे पूछना कौन सी पुराण में लिखा और कौन से शास्त्र में लिखा और कौन से वेद में लिखा। कौन से वेद में लिखा? शरीर के पति हैं, होंगे,
और आत्मा का पति तो वही है ना जिसने तुमको यहाँ भेजा है। आत्मा का तो पति वही है। कुरुक्षेत्र के मैदान में से जो गीता निकली है वो गीता धरोंडा तक भी पहुंची है। उस धरोंडा की भूमि पर, करनाल की भूमि पर, दानवीर कर्ण की भूमि पर भी आपने स्मरण किया होगा गीता का। गीता में लिखा है, ना इस आत्मा को शस्त्र काट सकता है, ना अग्नि जला सकती है, ना वायु सुखा सकती है, कर सकता है, ना इसको कोई मार सकता है। ये आत्मा तो अजर अमर है। जब ये आत्मा अजर अमर है तो इसका पति भी अजर और अमर है, वो कभी मरता नहीं है। तो ये आत्मा हमेशा अखंड सौभाग्यवती है। इसलिए जल तांबे के लोटे से चढ़ाने में कोई हर्ज नहीं है। तुम सब चढ़ाओ, चाहे तुम्हारी अवस्था में चढ़ाओ, चाहे सौभाग्यवती होकर चढ़ाओ, चाहे जैसी अवस्था में हो वैसे चढ़ाओ, कोई दोष नहीं है। ये आडंबर है केवल तुम्हारा। लोग कह देते हैं कि तांबे के लोटे से मत चढ़ाना, तांबे के लोटे से जल मत चढ़ाना, तांबे के लोटे से ये मत करना। क्या स्त्री अगर बेधव्य हो जाए तो क्या पशुपति व्रत नहीं करे? सोमवार का व्रत नहीं करे? 16 सोमवार नहीं करे? संकट सोमवार नहीं करे? कौन से कुमार पुराण में लिखा है? ऐसा कोई व्रत नहीं है, सब कर सकती है। शंकर भगवान का, हरताली का, तीज का व्रत एक ऐसा व्रत होता है, यह माताएं करती हैं कि नहीं हमको नहीं मालूम। हरताली का, तीज का एक व्रत ऐसा होता है जो स्त्री जब तक अपनी अंतिम सांस गिनती है पलंग पर पड़े होकर, तब तक भी हरताली का, तीज का व्रत करती है। यहाँ तक शास्त्र में वर्णन आता है। वो किस अवस्था में, किस दशा में है, चले। किसी ने कहा कि कपड़े बदलो, किसी ने कहा ना जाने कैसे कैसे कपड़े पहने रहते हो। ना जाने कैसे कैसे कपड़े पहने रहते हो, ना जाने कहां कहां होकर आते हो और भगवान के मंदिर में चले जाते हो। अरे भाई, कपड़े बदलने से अगर भगवान मिलता होता तो शोरूम में एक से बढ़कर एक पुतले टंगे हैं जिनके रोज कपड़े बदलाते हैं, सबसे पहले भगवान उन्हीं को मिल जाता। कपड़े बदलने से परमात्मा कभी नहीं मिला। अगर मेरा शिव मिला है तो कलेजा बदलने से मिला है, कपड़ा बदलने से शंकर कभी नहीं मिल पाया। बहुत सारे मिलेंगे तुमको ज्ञान देने वाले, कपड़े गंदे हो गए, तुम वॉशरूम गए, तुम वहां गए, तुम वहां गए, तुम ऐसे गए और तुमने उसी कपड़े पर भगवान को जल चढ़ा दिया, तुमने उसी कपड़े पर पूजन कर ली, तुमने उसी कपड़े पर भजन कर लिया, तुमने उसी कपड़े पर भगवान की भक्ति कर ली, तुमने उसी कपड़े में भजन कर लिया। अरे भाई, शिव महापुराण की कथा कहती है शिव हमारा पिता और माँ जगत जननी दुर्गा भवानी हमारी माँ। और ये बच्चा जो जन्म से ही गंदा है, जो जन्म से ही गंदा है, मनुष्य तो मरते दम तक उसके शरीर में मल और मूत्र रहता है, तो वो तो हमेशा ही गंदा रहता है। ये बच्चा उसका हमेशा गंदा है। माँ बाप मालूम है कि मेरे बच्चे को गले लगाना है। कभी माँ बाप अपने बच्चे से ये नहीं कहते कि पहले नहा के आ फिर मेरी गोद में आ, पहले नहा के आ फिर गोद में आ। माँ कभी नहीं कहती अपने बच्चे से मैं तुझे दूध जब पिलाऊंगी जब तक नहाएगा नहीं, पहले नहा फिर मैं दूध पिलाऊंगी। बच्चा बिलख रहा है, बच्चा रो रहा है, बच्चा चिल्ला रहा है, बच्चा किरकारी भर रहा है, छोटा सा बच्चा, और माँ कह रही है इसको निभाना पड़ेगा, माँ कह रही है इसको स्नान कराओ पहले, फिर मैं इसको गोदी में लूंगी, इसको पहले स्नान करा के लाओ क्योंकि इसने गंदगी करी थी, पहले इसको स्नान करा के लाओ फिर मैं इसको पानी पिलाऊंगी। नहीं, माँ ये नहीं देखती कि तेरा कपड़ा कितना गंदा है, माँ ये नहीं देखती कि तेरा कपड़ा कितना गलत है, माँ ये देखती है कि बस मेरे बच्चे ने पुकारा है और मुझे उसको स्तनपान कराना है, दूध पिलाना है, मुझे गोदी में लेना है। उसी तरह परमात्मा भी ये नहीं देखता कि तुम्हारा कपड़ा कैसा है, परमात्मा तुम्हारा कलेजा देखता है, तुम्हारा दिल देखता है, तुम्हारा मन देखता है, तुम्हारा चित्त देखता है। वो ये नहीं देखता कि तुमने कौन से कपड़े पहने हैं, कौन से कपड़े, किस कपड़े को तुम पहने हो, किस वस्त्र को तुमने पहना है। कई लोगों ने तो अपने प्रवचन में कह दिया अच्छे कपड़े पहनो तो भगवान को छुओ।
और वो बुरे कपड़े पहने पहने अगर उसके प्राण छूट जाए तो भगवान को कब छुए, भगवान को कब भजे। अरे महाभारत में तो यहाँ तक कह दिया, श्रीमद् भागवत कथा में तो यहाँ तक कह दिया कि द्रौपदी तो रजस्वला धर्म से थी। 3 दिन का रजो धर्म द्रौपदी का था। उस दिन द्रौपदी अपने केस धोकर आई थी, रजो धर्म में द्रौपदी थी। और द्रौपदी उस रजो धर्म के समय पर भी भगवान को पुकार रही थी, तो भी भगवान आए और उसका चीर बढ़ाया। अर्थात हमारा शास्त्र, और कई लोग कह देते हैं रजो धर्म के समय पर भगवान का नाम मत लेना, रजो धर्म के समय पर भगवान का भजन मत करना, रजो धर्म के समय पर भगवान का स्मरण मत करना। कौन कहता? उसका नाम लेने में, उसको पुकारने में कभी समय मत देखो, कभी ये मत देखो कि कौन सा समय होगा, कौन सी घड़ी होगी, कौन सा पल होगा, ना जाने कौन सी श्वास हमारी आखिरी है। उसको तो तुम पिता मानकर जब चाहो जब पुकारो, जब चाहो। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का किनारा, मेरी नैया का किनारा। मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का किनारा, मेरी नैया का किनारा। शिव को बहुता में नहीं चाहिए। शंकर भगवान को 100 लीटर दूध चढ़ाऊंगी तो शिव प्रसन्न होंगे। शंकर भगवान को मैं ऐसे जल चढ़ाऊंगी तो शिव प्रसन्न होंगे। शंकर भगवान के लिए मैं कपड़ा बदल कर जाऊंगी तो शिव प्रसन्न होंगे। शंकर भगवान के लिए मैं ऐसा करूंगी तो शिव प्रसन्न होंगे। शंकर आजकल तो एक नया लोगों ने एक कावड़ को एक नया दिखावा बना दिया। लोग कावड़ लेकर आते हैं और जिनमें बहुत कावड़ लाने वाले क्या करते हैं कि कम से कम 50 लीटर कावड़, 108 लीटर कावड़, 100 लीटर पानी, 100 लीटर गंगा जल, 51 लीटर गंगा जल, 108 लीटर गंगा जल, 11 लीटर गंगा जल। हम उनसे पूछना चाहते हैं शिव महापुराण में कहाँ लिखा कि 100 लीटर गंगा जल की कावड़ भरो? शिव पुराण में, स्कंद पुराण में, कूर्म पुराण में, भविष्य पुराण में, नर्मदा पुराण में, एक एक पुराण को पढ़कर बताना कि कौन सी पुराण में लिखा कि 100 लीटर गंगा जल लेकर कंधे पर चलो। शिव पुराण में तो इतना लिखा है कि थोड़ा सा गंगा जल अपने दिल के हृदय में लेकर नंगे पैर शिव को भजते भजते अपने कंधे पर शिव की गंगा को लेकर जब शिव के पास जाते हैं तब अपनी कत्तर पीढ़ी को पार लगा देते हैं। ये शिव पुराण के अंदर लिखा है, ये शिव पुराण में लिखा। कावड़ भरो पर उस कावड़ को लेकर अपने हृदय को कष्ट ना हो, उस कावड़ को लेकर अपने शरीर को कष्ट ना हो, उस कावड़ को लेकर अपने तन को कष्ट ना हो। उस कावड़ को लेकर चल रहे हो, तुम्हारी मम्मी को लग रहा है, तुम्हारी मम्मा को लग रहा है, तुम्हारी माता को लग रहा है मेरा बेटे को कहीं बीमार ना पड़ जाए, इतनी कावड़ उठा ली। पापा को लग रहा है इतनी कावड़ उठा ली, भाई को लग रहा है इतनी कावड़ उठा ली, पत्नी को लग रहा है मेरे पति को कुछ ना हो जाए, कावड़ लेकर चल रहा है। उसका स्वास्थ्य गड़बड़ हो गया, हॉस्पिटल में पहुंचा दिया गया और उसको फिर इलाज चालू हुआ, उसका शरीर बेकार हो गया। शिव जी ने ये नहीं कहा कि अपने शरीर को इतना कष्ट दो। महाराज सारी पुराण कहती है कि भागवत पुराण में भी लिखा है, एक फल खाकर कथा को श्रवण करो, एक समय भोजन कर कर कथा को श्रवण करो। पर शिव महापुराण की कथा कहती है सुबह भी भोजन करो, शाम को भी भोजन करो, और अगर और भूख लगे तो कथा के मध्य में भी भोजन करो और कथा को श्रवण करो। अपने चित्त में बिठाकर शिव को आनंद करो, क्योंकि मेरा वो भोलेनाथ, मेरा भोलानाथ, मेरा शंकर भगवान अपनी औलाद को भूखा नहीं देख सकता। विचार करती है कि मेरी औलाद भूखी क्यों रह रही है, मैंने क्या इसके घर में अन्न नहीं दिया? खाओ
आनंद में रहो। मेरा भोलानाथ कहता है अपने चित्त को शुद्ध रखो, अपने मन को शुद्ध रखो, अपने भाव को शुद्ध रखो, अपने मन को निर्मल रखो और अपने भीतर कपट का भाव ना रखो। मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, केवल निर्मल मन सो मोही बाबा। मुझे तुमसे ज्यादा की आस नहीं है, मुझे तो केवल तुमसे एक लोटा समस्या का, ज्यादा नहीं चाहिए। ये जितने ज्ञान देने वाले तुमको मिले कि शंकर जी को ये मत चढ़ाना, पाप लग जाएगा, दोष लग जाएगा, शिव जी को ये मत चढ़ाना, आज प्रदोष है ये मत चढ़ाना। आज शिव महापुराण की कथा के कुमार खंड में लिखा है, शिव महापुराण की कथा जहां होती है, अगर उस कथा के मध्य में प्रदोष पड़ जाए, उस कथा के मध्य में सोमवार पड़ जाए, उस कथा के मध्य में यदि शिवरात्रि पड़ जाए, उस कथा के मध्य में यदि अष्टमी तिथि पड़ जाए, अगर ये 4 चीजों में से कथा के मध्य में कोई भी एक चीज पड़ गई और उस दिन तुमने कथा को श्रवण कर लिया, स्वयं तुमरुका जी का चरित्र आता है। शिव महापुराण की विदेश्वर संहिता वर्णन कर रही है, शंकर पार्वती कथा सुनने के लिए ईश्वर गोरा बनकर बैठ गए। शिव और पार्वती ईश्वर गोरा बन गए, कथा सुनने के लिए गणगौर बनकर बैठ गए। 33 कोटि देवता आ गए, ऊपर आ गए, सारे तालाब आ गए, सारी बावड़ियां आ गई, सारे तीर्थ आ गए, इतने सारे तीर्थ, बावड़ी, सरोवर, कुंड सब आकर इकट्ठे हो गए, सारे की सारे। शिव जी ने पूछा, कथा सुनने के लिए हम बैठे हैं, तो तुम सब क्यों आए? तुम्हें तो सृष्टि का कार्य करना है, सृष्टि को आगे बढ़ाना है, और तुम सब कथा सुनने के लिए आ जाओगे तो फिर सृष्टि के कार्य को कौन करेगा? सारे देवताओं ने कहा हमको भी शिव पुराण की कथा सुनना है, तुमरुका जी के मुख से। शंकर भगवान ने कहा तुम सब जाओ, एक काम करो, कथा के मध्य में अगर प्रदोष पड़े उस दिन तुम सब। शंकर भगवान ने कहा तुम सब जाओ, एक काम करो, कथा के मध्य में अगर प्रदोष पड़े उस दिन तुम सब आ जाओ, और अगर प्रदोष नहीं पड़ा तो जिस दिन सोमवार पड़े उस दिन तुम सब आ जाओ। सोमवार नहीं पड़ा तो अष्टमी तिथि पड़े तुम सब आ जाना, वो भी नहीं पड़ा तो कथा के मध्य में अगर शिवरात्रि पड़ जाए महीने की तो तुम सब आ जाना। जिस दिन तुम आओगे, बैठोगे, जो भी कथा श्रवण कर रहे होंगे उनको किसी तीर्थ में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब सारे तीर्थ प्रदोष के दिन कथा में आ जाएंगे तो उसका फल उन सभी श्रोताओं को प्राप्त हो जाएगा। इसलिए शिव महापुराण का कथा का 6ठा दिन क्या कहलाता है? जम के बोलो जरा, शिवरात्रि। कथा का 6ठा दिन शिवरात्रि कहलाता है। शिव भक्त आते हैं अपार संख्या में, लाखों लाख शिव भक्त पहुंचते हैं कथा के 6ठे दिन कथा को श्रवण करने के लिए। रात भर पंडाल में कीर्तन करते हैं, सुबह 8 बजे कथा श्रवण करते हैं और सब अपने घर को चले गए। उनको मालूम है कि कथा की शिवरात्रि होगी तो सारे नदी, तालाब, बावड़ी, सरोवर, कुंड, सारे तीर्थ उस दिन कथा में रहेंगे। और हमने अपनी जिंदगी के अगर कोई पाप भी कर दिए होंगे और वहाँ कथा के मंडप तक अगर हम पहुँच गए होंगे तो हमारी जिंदगी के सारे पाप समाप्त हो जाएंगे और हमारा कल्याण हमारा भोलेनाथ कर देगा। उसको मालूम है। ये कोई साधारण नहीं है। किस्मत वालों को मिलता है भोले तेरा दरबार, किस्मत वालों को मिलता
चलता है बोले तेरा दरबार, सच्ची सरकार तुम्हारी साचा दरबार, किस्मत वालों मिलता है बोले तेरा दरबार। किस्मत वाला जिसके ललाट पर लिखा शिव जी ने कथा में यजमान ये बनेंगे, जिसके ललाट पर लिखा शिव जी ने कथा में सहयोग ये करेंगे, जिसके ललाट पर लिखा शिव जी ने कि ये समाज, ये कुल, ये परिवार कथा में आगे आएगा और ये व्यक्ति आगे बढ़कर काम करेगा, ये समाजें इकट्ठी होकर कथा कराएगी। दुनिया का कोई कितना भी कर ले, जो ललाट पर शंकर जी ने जिसके लिखा था उसने सहयोग कर कर इस कथा में अग्रणता प्रदान करी और कथा को करवाया। जिसके ललाट पर लिखा था, और हमने पहले भी कहा, छोटी सी डायरी लाकर उसमें लिख कर रखना, 10 रुपए का बिस्कुट खिलाया है, या हमने 21,000, 51,000 या 5,000, 3,000 हमारी समाज ने दिए हैं, उसको लिख कर रखना। 3 महीने बाद बात करेंगे कि मेरा बाबा उसका दुगना कर कर प्रदान करता है कि नहीं करता, क्योंकि वो शिव है। उसको कुबेरेश्वर महादेव कहते हैं, कुबेर भंडारी कहते हैं, जिसके दरवाजे पर दुनिया का सारा आनंद सुख। एक पत्र है, अच्छा है, पत्र पढ़िएगा जरा। दुनिया नहीं दे सकती, जो देगा शिव देगा। सामान बेचने वालों से निवेदन है, जो भी यहाँ पर कुरकुरा उरकुरा बेच रहा है, हमारा समिति के कार्यकर्ताओं से, मंडी समिति के सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन है, जो बाउंसर भी लगे हैं उनसे भी निवेदन है। कल भी पत्र आया था कि हम लोग कथा सुनते हैं और सामान बेचने वाले बीच बीच में आकर सामान बेचते हैं, कृपया निवेदन है आप लोग बाहर स्टॉल लगाएं, मना नहीं है, पर पंडाल के अंदर कथा सुनते समय कोई भी सामग्री ना बेचें, इसका ध्यान रखें, मर्यादा बनाकर रखें। मंडी समिति, ये धरोंडा की जो आयोजक समिति है, इसने किसी को मना नहीं करा सामान बेचने के लिए, पर इस समिति का साथ दो आप। और जब समिति इतना प्रेम आप लोगों को दे रही है तो आप लोगों को मर्यादा में रहना चाहिए। बाहर जाकर आप लोग बेचिए, पर कथा पंडाल के अंदर कोई सामग्री ना बेचे। पत्र देखिए, कोई नहीं दे सकता, वो शिव देता है। मेरा नाम नीतू है, मेरे पति का नाम शिव कुमार पंजेटा है, कहीं बैठे हो तो आ सकते हैं। मेरा नाम नीतू है, मेरे पति का नाम शिव कुमार पंजेटा है, गुरुदेव, गांव सिरसमा, जिला कुरुक्षेत्र की, हरियाणा की रहने वाली हैं। कहीं बैठी हों आ सकती हैं, हाथ हिला सकती हैं, और अगर आई हों तो आ सकती हैं। कुरुक्षेत्र हरियाणा की रहने वाली हूँ, मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुदेव, हमारे ऊपर बहुत कर्जा था, एक समय ऐसा आया कि हमारे पास बच्चों की स्कूल की फीस भरने तक के पैसे नहीं थे। हमने लोगों से उधार लेकर बच्चों की स्कूल की फीस भरी। गुरुदेव, मुझे और मेरे पति को चिंता रहने लगी कि घर कैसे चले। मैं घर घर में अकेली बैठकर रोया करती और सोचती रहती, कर्जा कैसे चूके। जहाँ कोई काम मिल जाता वहाँ करने के लिए चले जाते। थोड़ा बहुत काम मिलता, 100-200 रुपये कमा कर वापिस अपने घर को संभालते, पर समझ नहीं आता कि करें। फिर मैंने एक दिन आस्था चैनल पर आपकी कथा सुनी। उस समय आप पत्र पढ़ रहे थे गुरुदेव, उस पत्र को सुनकर मुझे कथा पर विश्वास हुआ। फिर मैं रोज टीवी पर आगे आसन लगाकर बैठती और कथा सुनती, रोज महादेव को जल चढ़ाती और आप जो उपाय बताते वो उपाय करती। मैंने पशुपतिनाथ का व्रत करने का प्रारंभ किया और रोज कथा सुनती। मैंने 3 बार पशुपतिनाथ का व्रत किया। फिर जब आपकी कथा भटिंडा पंजाब में आई तो मैंने भटिंडा में पंडाल में बैठकर कथा को, पहली कथा
सुनी गुरुदेव। दूसरी कथा मैंने फरीदाबाद में सुनी, तीसरी कथा मैंने सिरसा में सुनी, और गुरुदेव तीसरी कथा में मैंने पंडाल में बैठकर कहा, बाबा तू सबकी सुनता है बाबा, अगर मेरी मनोकामना पूरी नहीं हुई तो मैं जब भी कथा कहीं नजदीक आएगी ना तो मैं पंडाल में बैठकर सारी कथा सुनूंगी बाबा, कुछ ऐसी कृपा कर दे बाबा कि मेरी झोली भर दे। हर सावन में जैसे आप पार्थिव शिवलिंग का पूजन कराते हो वैसे मैं करने लगी। गुरुदेव मुझे नहीं मालूम कि पार्थिव पूजन की बेलपत्र रखने से कितना फायदा होता है। आपने तो ऑनलाइन पूजन कराई, मैंने उसकी बेलपत्र अपने पास में रख ली, और बाबा की कृपा से ऐसा काम हुआ कि मैं बता नहीं सकती गुरुदेव, कहाँ से जॉब लगा, कहाँ से पैसा आना चालू हुआ। आज बाबा की कृपा से सारा कर्जा चूक गया, हमने जमीन भी खरीद ली, आज खुद की गाड़ी, ट्रैक्टर और खुद का कंपाइन भी आज बाबा की कृपा से हो गया। कोई ऐसी चीज नहीं जो मेरे घर में नहीं, बाबा ने मुझे छप्पर फाड़ कर दे दिया। गुरुदेव आज मैं कथा सुनने के लिए अपनी ही गाड़ी से आई हूँ और बाबा को नमन करने के लिए आई हूँ, बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूँ। ऐसा मेरा शिव है। देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर और महादेव देता है छप्पर फाड़ कर, वो साधारण नहीं देता। एक पत्र और है, देखिए कितना सुंदर है। मैं निशा, पति का नाम जगतार सिंह, गांव रावा, जिला कुरुक्षेत्र, हरियाणा की रहने वाली। कहीं बैठी हो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं। मैं निशा, पति का नाम जगतार सिंह, गांव रावा, जिला कुरुक्षेत्र, हरियाणा से हूँ। मेरी शादी को 24 साल हो गए थे और हमारे यहाँ कोई संतान नहीं थी। बाबा संतान का सुख हमारे यहाँ हुआ नहीं, 24 वर्ष निकल गए, ऐसा कोई डॉक्टर नहीं बचा जिसको हमने नहीं दिखाया, जगह जगह गए और फिर भी 24 साल तक औलाद नहीं हुई। तब किसी ने कहा, वो सियोर वाला बाबा कथा कहता है, अगर पंडाल में बैठकर वहां की मिट्टी को उधर से लगाया जाए और प्रणाम कर कर कथा सुनी जाए, बाबा सुनता है। हम कथा के पंडाल में पहुंच गए और वहां की मिट्टी को अपने उदर में लगाया, बाबा को प्रार्थना करी और बाबा की कृपा से 24 साल के बाद मेरे घर में संतान की प्राप्ति हुई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई। कहीं बैठी हो, निशा जगतार सिंह, गांव राभा, जिला कुरुक्षेत्र से आई हैं, बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूँ। बाबा शिव तत्व किसको कहते हैं, शिव की उदारता किसको कहते हैं? किस्मत वालों को मिलता है तेरा दरबार, किस्मत वालों को मिलता है बाबा तेरा दरबार। सच्चे सरकार तुम्हारी साजा दरबार, किस्मत वालों को मिलता है तेरा दरबार, किस्मत वालों को मिलता है बाबा तेरा दरबार। आपके भीतर का जो भाव, शिव को आपका केवल प्रेम चाहिए, शिव को आपका केवल समर्पण चाहिए। शंकर भगवान कभी तुमसे धन की चाह नहीं करेंगे, शिव जी कभी तुमसे वैभव की चाह नहीं करेंगे। शिव जी तो केवल कहेंगे एक लोटा जल सारी समस्या। भावप्रिय, शिव को केवल तुम्हारा निर्मल स्वभाव चाहिए। कैसे कपड़े पहने भगवान को मतलब नहीं है, हाँ दूसरों को मतलब हो सकता है, शिव जी को मतलब नहीं है। तुम्हारी सहेलियां कह सकती है ऐसे कपड़े पहनकर मंदिर मत आ, तांबे के लोटे से जल मत चढ़ा। तुम्हारी सहेलियां कह सकती है ऐसे बेलपत्र मत चढ़ा, ऐसा ये मत कर। तुम्हारी शिव जी कभी नहीं कहेंगे कि तुम ऐसा मत करो। वो तो कहता मेरी बेटी आई है ना अपने पापा से मिलने, मेरी बेटी आई है ना अपने बाबुल से मिलने, मेरी बेटी आई है ना अपने पापा से मिलने, पिता से मिलने, बहुत है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। उसको तो अपनी बेटी का चेहरा देखना है,
और बेटी को अपने बाप को देखना है। बस वो बेटी और बाप का प्रेम ही शिव का तत्व प्रदान कर देता है और उसका उद्धार कर देता है। वो स्नेह दीजिए, वो प्रेम। जितने पंडाल में कथा सुन रहे हैं ना, कभी माइक लेकर इनसे पूछने के लिए जाना, कभी पूछना इन लोगों से, वो सीहोर वाला बाबा तो तुम्हें दिखता ही नहीं है। तुम तो इतनी पीछे बैठे हो, गर्मी में बैठे हो, छाता लगा कर बैठे हो, अपना आसन बिछा कर बैठे हो, तुम्हें परेशानी नहीं हो रही? तुम जितना माइक लगाकर पूछोगे मेरी जीजियां, मेरे जीजा, मेरी बेटियां, मेरे बेटा, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, तुम्हें माइक लगा कर पूछोगे तो एक ही बात कहेंगे, हमें तो बस आकर बैठना है, 2 शब्द कान में जाएंगे, उतना बहुत है। उसको मालूम है कि मैं आ गई, बस उतना उसको मालूम पड़ना चाहिए, बाकी का कोई दिक्कत नहीं। याद रखना, उसकी बस कृपा की दृष्टि चाहिए, कृपा।